दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जेंकिंस सीरीज का पार्ट 2 है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जेंकिंस को मैनेज कैसे कर सकते हैं, जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन टूल्स रहते हैं वो क्या है। जो जेडीके है, मैवन है, सोनार क्यूब है, उसको प्लगइन्स वगैरह है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं या फिर कैसे करते हैं। देन अपडेट कैसे करते हैं प्लगइन्स को। फिर जो कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल सिक्योरिटी वगैरह है वो कैसे मैनेज करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके। तो अभी देखिए, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि जेंकिंस हमारे इसमें इंस्टॉल है या नहीं। तो कैसे देख सकते हैं हम, या रनिंग है या नहीं। तो उसके लिए कमांड है sudo। हम क्या करेंगे, सिस्टम ctl। उसके बाद हम क्या करना है, स्टेटस देखना है हमें जेंकिंस का, जेंकिंस अप एंड रनिंग है या नहीं। सॉरी, जेन सिस्टम ctl ओके। तो ये देखिए कि यहाँ पे एक्टिव है और रनिंग है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ऑलरेडी जेंकिंस रनिंग है। हमने जो पिछले वीडियो में कॉन्फ़िगर किया था यूजर नेम और पासवर्ड, वो हम डाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया क्योंकि यहाँ तक मैंने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था हमने। तो अब देखते हैं हमारे पास जो यूआई है। तो यूआई में क्या 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 है। देखिए, यहाँ पे हमें तो पहले तो डैशबोर्ड दिख रहा है। उसके अंदर न्यू आइटम, मतलब आपको अगर नई पाइपलाइंस वगैरह क्रिएट करनी है, तो आप अगर मैंने यहाँ पे न्यू आइटम क्रिएट क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बहुत सारे दिखेंगे कि फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पाइपलाइंस क्या है। ठीक है। मतलब पाइपलाइंस वाला प्रोजेक्ट है वो भी मल्टी ब्रांच पाइपलाइन। ठीक है, ये सारा हम क्रिएट कर सकते हैं अंडर न्यू आइटम। उसके बाद पीपल, पीपल में क्या आता है कि कौन से पीपल इस ग्रुप में एडेड है, जैसे एडमिन वगैरह है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से न्यू आइटम क्रिएट करके, ओके सॉरी, यहाँ पे जो पीपल रहेंगे ना वो हमें दिख जाएंगे। तो यहाँ पे पीपल रहेगा। अगर आपको कोई नया ऐड करना रहा ना, तो आप भी सिंपली क्या कर सकते हो, देखिए मैनेज जेंकिंस में जाने का। मैनेज जेंकिंस एक बार पहले तो देख लेते हैं अपन। एंड यू आर रनिंग ऑन जावा सपोर्ट ऑफ विच एंड सितंबर 23। ओके। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जावा 11 का सपोर्ट एंड हो रहा है और जावा 17 पे मूव होने के लिए बोल रहे हो। तो हम क्या कर सकते हैं, जावा को हम अपडेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों। तो उससे पहले अभी फिलहाल के लिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको भी इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ वार्निंग है एक्चुअली। तो देखिए, अगर आपको पीपल्स को इंक्लूड करना है तो आप क्या कर सकते हो, यूजर्स को ऐड करना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक ही एडमिन यूजर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्रिएट यूजर कर देंगे, एक खुद का नाम। ठीक है, खुद के नाम का एक यूजर क्रिएट कर देते हैं, उसका नेम, फुल नेम वगैरह ऐड कर देंगे, ईमेल आईडी ऐड कर देंगे, कुछ न्यू। ओके, क्रिएट करके देखते हैं, लेकिन पासवर्ड डज नॉट मैच। ओके। ओके, क्रिएट करके देख लेते हैं। ओके। तो देखिए हमने क्या किया, एक नया मतलब यूजर क्रिएट कर दिया। उसके बाद देखिए, इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, व्यू माय व्यूज करके देख सकते हैं। हम कॉन्फ़िगर करके देख सकते हैं। कॉन्फ़िगर में क्या है कि हम उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड कर सकते हैं। फिर टोकन, अगर आपको टोकन किस लिए रहता है, अगर आपको जो जंकिस है ना उसकी एपीआई यूज करनी रही, तो आप उसको टोकन, एज अ टोकन मतलब उसका पासवर्ड रहेगा, वो हमें एपीआई के साथ सेंड करना पड़ता है। ईमेल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और एक्सटेंडेड ईमेल वो भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। व्यूज़ रहते हैं, व्यूज़ के बारे में हम देखेंगे आगे। फिर नोटिफिकेशन यूआरएल वगैरह, कौन से नोटिफिकेशन यूआरएल, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे सेट किया ना, देखिए ये जो हेल्प है उसमें देख लेते हैं। इट अलाउ यूजर टू सिलेक्ट देयर प्रेफर्ड यूजर इंटरफेस बाय क्लिकिंग लिंक ऑन जेंकिंस फ्रॉम नोटिफिकेशन, एग्जांपल स्लैक या फिर ईमेल, कहाँ पे नोटिफिकेशन भेजना है। फिर पासवर्ड भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर अगर टर्मिनेट सेशन करना रहा तो उसको भी कर सकते हैं हम, ऑल सेशन टर्मिनेट। हाँ। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उस यूज़र को। देन यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे पीपल्स दिखेंगे हमें, कौन से स्टेटस उनका, बिल्ड। बिल्ड मतलब उस यूज़र ने कौन से बिल्ड परफॉर्म किए हैं वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसको। माय व्यूज़ देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं यूज़र को। तो अब क्या कर, ये अभी डिलीट करके देखते हैं। पहले तो हमें एडमिन और दो दो दिख रहे थे, लेकिन अभी हमें सिर्फ एडमिन दिखेगा, राइट। तो ये हो गया पीपल के बारे में। देन बिल्ड, अभी फिलहाल तो हमने बिल्ड में कोई बिल्ड एग्जीक्यूट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद मैनेज जेंकिंस और माई व्यू मतलब अगर जब भी हम व्यू व्यू मतलब कैसे रहता है, एक यूआई टाइप है।
तो यूआई में कैसा रहेगा कि व्यू के बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि जैसे आपके पास मल्टीपल जॉब्स है, तो उस जॉब को देखने के लिए आपको एक ऑल में जाना पड़ेगा। तो हम व्यू से क्या कर सकते हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ये वाले डेवलपमेंट पाइपलाइन है, वो सिर्फ डेवलपमेंट व्यू के अंदर आनी चाहिए। फिर रहेंगे टेस्टिंग वाले टेस्टिंग के अंदर, फिर स्टेजिंग वाले स्टेजिंग के अंदर, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन के अंदर व्यू में। तो ऐसा रहता है व्यू का। ओके, तो अब क्या करेंगे देखिए, और इसके बाद बिल्ड क्यू मतलब अगर एक आधा जॉब जो है इन प्रोग्रेस रहा, तो वो बिल्ड क्यू में जो वेटिंग वाले रहते हैं ना वो रहते हैं। और जो ये देखिए, ये क्या है, ये देख लेते हैं एक बार। बिल्ड बिल्ड एग्जीक्यूटर स्टेटस मतलब जो हमारे नोड्स रहते हैं ना, एक रहता है मास्टर, एक रहता है स्लेव। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मास्टर स्लेव अलग अलग नहीं कर रहे हैं, तो मास्टर स्लेव एक ही इसमें कर रहे हैं। तो इसलिए बिल्ड इन नोड उसने बता दिया। तो नोड क्या है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। नोड मतलब क्या है, एक मशीन है जिसमें सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ठीक है। ओके दोस्तों, इसके बाद क्लाउड में कैसे है कि इंस्टॉल प्लगइन करना पड़ेगा। उसके बाद EC2 का वगैरह है, सपोज EC2 की मशीन है, तो हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल करके यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। EC2 OCI अज्योर वाले जो क्लाउड वाले मशीन है ना, वहाँ उसको, या फिर एज यहाँ पे। और दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि देखिए, मैनेजमेंट सॉरी, हम ये एग्जीक्यूटर है उसमें गए और न्यू नोड मतलब न्यू मशीन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, न्यू मशीन ऐड हम करके देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब आने वाली जो वीडियो है ना उसमें देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ बेसिक आइडिया ओवरव्यू ले रहे हैं कि किससे क्या होता है और क्या है उसका तो फंक्शनैलिटी, जस्ट ओवरव्यू। इसके बाद हम क्रिएट जॉब मतलब वही सेम न्यू आइटम। ओके, उसके बाद सेटअप एजेंट मतलब जो अभी हमने नोट देखा वो, करेक्ट। उसके बाद कॉन्फ़िगर क्लाउड जो अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन में देखा। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद ये देखिए, मैनेज जेंकिन्स से मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए हम क्या कर लेते हैं, बाकी का देख लेते हैं। उसके बाद क्या है कि जो सर्च है ना, सर्च मतलब आपके इसमें अगर यूआई पे बहुत सारे हम क्या बोल सकते हैं जॉब्स है। ठीक है, जॉब्स या फिर आपने जो क्रिएट किए पाइपलाइंस वो है, तो आपको अगर इजीली सर्च करना रहा ना, तो फाइंड करना रहा, तो आप यहाँ पे उसका एक नाम या कीवर्ड दे सकते हैं। ओके दोस्तों, देन देखिए, जो मेरा यूजर है अनुराग, तो उसको भी एक एज ए यूजर है, और यूजर आईडी है एडमिन, इसलिए वो एडमिन दिखा रहा है पीपल के अंदर। अगर आप देखोगे ना एडमिन, लेकिन जो एडमिन है उसका यूजर है ना वो अनुराग है। ओके दोस्तों, तो उसका भी सेम कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या है हम डिलीट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एडमिन है। ओके, अगर मल्टीपल एडमिन रहा तो एक एडमिन दूसरे एडमिन को कर सकता है डिलीट, लेकिन यहाँ पे सिंगल एडमिन है, उस वजह से वो रूट यूजर है, तो उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। ओके, एट द एंड अब हम क्या देखेंगे, मैनेज जेंकिन्स, क्योंकि मैनेज जेंकिन्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो जेंकिन्स में है ना। जो जेंकिन्स के टूल्स है, प्लगइन्स है, सब चीज़ों को हम यहाँ यहीं पे मैनेज करते हैं दोस्तों। तो पहले तो हम देख लेते हैं सिस्टम में क्या है। देखिए, सिस्टम क्या होता है कि अगर आपको कोई भी टूल या क्या बोल सकते हैं प्लगइन्स वगैरह आपको कॉन्फ़िगर करना रहा ना, तो वहाँ पे दिखा देगा यहाँ पे। एक्चुअली सिस्टम में मतलब कैसे है, ये होम डायरेक्टरी है ना, तो देखिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम सीडी करके चले जाते हैं, तो आपको दिखेगा जो जेंकिन्स की सारी कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे है इस लोकेशन पे। उसके बाद सिस्टम मैसेज, तो मैसेज हम डिफाइन कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर है मतलब, देखिए ये जो मशीन है हमने अभी नोड नोड देखा था यहाँ पे, आपको अगर याद होगा ना, तो देखिए हम एक बार देख लेते हैं। ये एग्जीक्यूटर है ना, तो ये वाला बिल्डिंग नोड है ना, उसमें ये जो नोड है उसमें दो एग्जीक्यूटर एट अ टाइम वर्क हो सकते हैं। मतलब क्या है उसका कि देख, अगर आपने दो जॉब एट अ टाइम रन किए तो रन कर देगा मशीन। अगर लेकिन तीन जॉब एट अ टाइम आपने एग्जीक्यूट की ना, तो दो तो एग्जीक्यूट करेगा, एक को पेंडिंग स्टेट में रखेगा। ओके, लेबल मतलब हम क्या कर सकते हैं, उस मशीन को एज अ नाम दे सकते हैं। जैसे लेबलिंग रहता है ना, कि ये जो मशीन है, ये बिल्डर नोड की जगह उसको हम नाम दे सकते हैं, या फिर मेन मशीन या फिर मास्टर मशीन ऐसे करके। उसका यूसेज कितना करना है हमें, एज मच एज पॉसिबल मतलब, देखिए यूज दिस नोट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन रहता है ओनली बिल्ड जॉब्स विद अ लेबल एक्सटेंशन मैचिंग दिस नोट, मतलब जब हम जॉब क्रिएट करेंगे ना, वहाँ पे अगर हमने जो नोट का इंफॉर्मेशन दिया है,
वो इस नोड का दिया है ना, तो वो तब एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे दो ऑप्शन है यहाँ पे। ओके दोस्तों, देखिए इसको पढ़ लेते हैं। दिस इज अ डिफॉल्ट सेटिंग दिस मतलब नोट एज मच एज पॉसिबल इन दिस मोड जेंकिंस यूज दिस node freely. Whenever there is a build that can be done by using this node, Jenkins will use it. In this mode, और next इसमें क्या है कि Jenkins will only build the project on this node when that project is restricted to a certain node using the label expression. मतलब अगर ये मशीन कब यूज होगी, अगर हमने नोड का नेम दिया है वहां पे तभी यूज होगी। ओके, और उसके बाद ये क्वाइट पीरियड हम देख लेते हैं क्या है। तो एक्चुअली तो when the option is non-zero, newly trigger build of this project will be added to the queue. But Jenkins will wait for the specified period of the time before the actual starting. ओके, मतलब क्वाइट मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसको कि जैसे नया बिल्ड एग्जीक्यूट होता है ना, तो 5 सेकंड के लिए वो रुक जाएगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। ओके, फिर यस हम रिट्राई कितने कर सकते हैं इन केस ऑफ कोई इशू है, मतलब यूजर ने पासवर्ड गलत डाला तो रिट्राई कितना करना है। फिर जेंकिंस की जो यूआरएल है, तो हम यहाँ से भी पोर्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम यूआरएल लिख सकते हैं जेंकिंस की यूआरएल की। फिर सिस्टम का ईमेल आईडी क्या है वो, उसके बाद सर्व रिसोर्सेस फाइल फ्रॉम अनदर डोमेन। तो रिमोट लोकेशन पे भी हम स्टोर कर सकते हैं हमारा जो जेंकिंस है उसका मेन फोल्डर है। फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की कौन से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है तो हम ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सिस्टम के कुछ रहते हैं और कुछ हम इन्वायरमेंट वेरिएबल खुद से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हैश की और ये सॉरी डॉलर की या फिर डॉलर इन ब्रैकेट क्यू की एंड विल बी एडेड टू इन्वायरमेंट प्रोसेस लॉन्च फॉर द बिल्ड फ्रॉम द बिल्ड एक्चुअली। ओके, देन टूल्स का लोकेशन वगैरह हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद पाइपलाइन स्पीड, ये कुछ सेटिंग्स है जो कि बाय डिफॉल्ट है अवेलेबल, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि आपको हर एक सेटिंग को करना ही है, ऐसा नहीं। कुछ कुछ सेटिंग्स रहती है वो बाय डिफॉल्ट आप रख सकते हो। ओके, देन हेल्थ के लिए हम देख सकते हैं एक्चुअली लिस्ट लिस्ट ऑफ डिफॉल्ट हेल्थ मैट्रिक्स ऑफ फोल्डर। ओके, फिर ग्लोबल बिल्ड टाइम आउट उसका उतना एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी सेटिंग्स है, लेकिन हर एक से हम डिटेल जाके गो थ्रू करेंगे ना तो पॉसिबल नहीं। तो हम जो यूज करते हैं ना उतना ही हम पढ़ेंगे। फिर ये भी हम उतना नहीं यूज करते हैं। फिंगरप्रिंट वो भी है एक। फिर बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे एक्चुअली। गिटहब का हम सर्वर वगैरह है ना, सपोज गिटहब का सर्वर भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और देन गिटहब एपीआई सेज वगैरह वो भी कर सकते हैं। देन पाइपलाइन, जो गिट प्लगइन है उसका यूजर नेम क्या सेट करना है, सपोज हमें यहाँ पे अनुराग करना है, अनुराग और @gmail, ये दो सेटिंग हमने कर लिए। ओके, क्रिएट न्यू अकाउंट बेस्ड ऑन ऑथर, ये बहुत सारे ऑप्शंस है। शेल कौन सा एग्जीक्यूट करना है हमें, या बैश यूज करना है या फिर शेल वाला एसएच वाला, तो वो एक्सटेंडेड ईमेल हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले मतलब जो वीडियो है ना उसमें हम क्या करेंगे कि ट्राई करके देखेंगे कि हम नोटिफिकेशन कैसे सेंड कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में सिर्फ हम बेसिक ओवरव्यू वो देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स है आपको दिखेंगे ईमेल के रिलेटेड भी, जो एक्सटेंडेड है नॉर्मल। ओके, ये तो हो गया ओवरऑल सिस्टम के रिलेटेड। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट में कौन सा है देखें। टूल्स वगैरह कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, जैसे कि मैवन टूल है, तो मैवन टूल हम क्या कर सकते हैं कि उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद जेडीके है हमारा, जावा कौन सा वर्जन यूज़ करना है वो देखेंगे। ओके, और गिट का हमें कौन सा वर्जन यूज़ करना है, मतलब टूल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। गिट हुआ, जेडीके, मैवन, ये वाले टूल, ग्रेडर, बहुत सारे टूल्स हैं तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं टूल्स में। ओके दोस्तों, उसके बाद क्या है प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या है बाय डिफॉल्ट, अब हम क्या करेंगे कि अपडेट्स कोई अवेलेबल नहीं है, नहीं तो हम अपडेट भी कर सकते हैं प्लगइन्स को। या फिर यहाँ पे हमें चाहिए डॉकर का प्लगइन। अब हम क्या करेंगे, डॉकर डॉकर पाइपलाइन, डॉकर एपीआई, ये वाले ऐड कर देते हैं इंस्टॉल। ओके, तो ये क्या कर देगा, डॉकर की प्लगइन इंस्टॉल कर देगा। उस वजह से क्या होगा हम अभी देख लेंगे उसको भी। सपोज अभी हमें टूल्स में डॉकर दिख रहा था क्या, नहीं डॉकर नहीं था एक्चुअल तब, लेकिन अब आप देखोगे ना यहाँ पे नीचे, तो आपको डॉकर भी आ गया यहाँ पे दिखा। तो ये प्लगइन्स का फायदा है एक्चुअली।
उसके बाद क्या हुआ, प्लगइन्स पे देख लिए। नोड्स नोड्स तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये बिल्ट इन नोड है, और हम एक्स्ट्रा नोड भी उसको ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा नोड मतलब एक्स्ट्रा मशीन। क्लाउड भी हमने देख लिया, क्लाउड की इंस्टेंसेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में कैसा है कि कौन सा यूजर क्या, जैसे कि हम उसको, उस यूजर को क्या क्या परमिशन देंगे, तो उसके रिलेटेड वहाँ पे इंफॉर्मेशन है पूरी। ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी में कैसे हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी मतलब कैसा होता है, इन केस आपने कुछ गलत सेटिंग कर दी ना, तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि जो हैकर है वो आपके सिस्टम में एक्सेस कर सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, ध्यान से करना पड़ेगा आप जो भी सेटिंग चेंज करोगे सिक्योरिटी में। इनकेस आप हमें रिक्वायर्ड रहा तो हम सिक्योरिटी में भी चेंजेस करके देखेंगे। ये तो हो गया सिक्योरिटी। क्रेडेंशियल्स, हम मैनेज क्रेडेंशियल कर सकते हैं, यूजर को ऐड करना, रिमूव करना। ठीक है, ये हो गया क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल प्रोवाइडर मतलब क्या क्या है, वो भी एक बार देख लेते हैं। प्रोवाइडर मतलब प्रोवाइडर, हमें तो वैसे प्रोवाइडर्स का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है कभी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ओके। मोस्टली हम क्या करते हैं, यूज़र को ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, और कुछ रेस्ट्रिक्ट वगैरह करते हैं। तो यूज़र देखिए यहाँ पे क्या है, यूज़र क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट, यहाँ पे हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नया यूज़र हमें क्रिएट करना रहा तो देन ओके, ये स्क्रिप्ट, इनबिल्ट स्क्रिप्ट अप्रूवल है, उसका है, हम देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज कैसे रहता है कि कभी कभी हमें कुछ स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी रही ना जेंकिन्स पे, तो वो इनबिल्ट स्क्रिप्ट करके है अप्रूवल, तो वो यूज़ करेंगे हम। लेकिन हमें मोस्टली तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद सिस्टम का इंफॉर्मेशन क्या है, लॉग्स, जेंकिन्स, ओके, और ट्रबल शूटिंग के रिलेटेड जो डेटा रहता है ना वो यहाँ पे रहेगा, मैनेज ओल्ड डेटा। ओके, देन एक्शंस, सी एल आई मतलब जेंकिन्स का कैसे है, ये तो यूआई, सी एल आई से भी हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देख, और अनकैटेगराइज मतलब डॉकर, डॉकर का जो सर्वर है ना उसको भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो इन शॉर्ट इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कि जो जेंकिन्स है, तो जेंकिन्स का जो पूरा यूआई है ना, तो उसका बेसिक सा तो भी आपको आइडिया आ गया होगा। और अब जैसे जैसे हम एग्जीक्यूट करते जाएंगे ना, वैसे आपको क्या पता चलेगा कि हमें कैसे जेंकिन्स को यूज़ करना है, कौन सी सेटिंग कब यूज़ होती है, कौन सा कॉन्फ़िगर हमें कब करना पड़ता है, ये हम धीरे धीरे आगे के आने वाले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। इन केस आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।